नमस्कार, जनगणमन रिएक्ट्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात होगी टक्कर की, कांटे की टक्कर की, बॉलीवुड के सबसे बड़े क्लैश की। मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो चलिए बात शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस मुकाबले की जो बॉलीवुड में अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि एक साथ दो बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में रिलीज हो रही हैं और वो तारीख है 22 दिसंबर 2023। अब तक ऐसा होता आया है, शाहरुख खान की फिल्म अगर आ रही है तो आसपास कोई फिल्में आती नहीं थी, इस डर से कि उनकी फिल्में दब के रह जाएंगी। इतना ज़बरदस्त पब्लिसिटी होगी, इतना ज़बरदस्त क्रेज़ होगा, तो कुल मिलाकर जो बाकी जो फिल्में रिलीज़ करने वाले थे वो सोचने से डरते थे इस बात को, कुछ पहले या कुछ बाद में फिल्में रिलीज़ कर लें ताकि क्लैश ना हो किसी तरह का। लेकिन बॉलीवुड में इस समय बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े क्लैश की तारीख लिख दी गई है जो हम बता रहे हैं। 22 तारीख है 22/12/2023 यानी दिसंबर में क्रिसमस से ठीक पहले। और इस दिन क्लैश होगा किसका? एक तरफ डंकी है, शाहरुख खान की फिल्म डंकी, और दूसरी तरफ होगा प्रभास की फिल्म जिसको कहा जा रहा है सालार। सालार का मुकाबला डंकी के साथ, प्रभास का मुकाबला शाहरुख खान के साथ। क्यों ये मुकाबला बहुत बड़ा हो गया है? इसकी एक नहीं कई सारी वजह। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टार की। एक तरफ है प्रभास, जो प्रभास को अगर आप जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि बाहुबली के बाद वो हिंदी में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितना अपनी भाषाओं में लोकप्रिय हैं, साउथ के अंदर लोकप्रिय हैं। उनकी फिल्में जबरदस्त कारोबार करती हैं। 2015 में जो फिल्म आई थी, 2015 में आई थी बाहुबली 1, जिसने 650 करोड़ का कारोबार किया था। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं। और इधर जो शाहरुख खान है, इनकी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड का जो आंकड़ा इनका सामने आया है 1055 करोड़ का आंकड़ा है 2023 का। तो अगर इस टाइम गैप को अगर आप देखें, 8 साल का गैप है, तो 650 करोड़ 1000 के ऊपर ही आके बैठेंगे। तो ये मुकाबला यहाँ पर टक्कर का मुकाबला है। और उसके बाद इतना ही नहीं है, उसके बाद अगली फिल्म आई बाहुबली 2, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। उसने कलेक्शन किया 1788 करोड़, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। फुटफॉल की बात करें तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बाहुबली 2 देखने गए थे, और ऐसी फिल्में जो लोग बार बार देखना चाहते हैं। और वहीं पर बात करें तो सामने आई जवान, जो शाहरुख खान की इस साल की दूसरी हिट फिल्म कही जा रही है। इसने भी 1000 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर लिया और अभी ये फिल्म कमा रही है। यानी ये आंकड़ा कहाँ जाके रुकेगा ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये दो बड़े स्टार्स जिनके नाम है सबसे बड़ी फिल्में, और इनके बाद इनके बीच अब मुकाबला होगा कब? जैसा हम बता रहे हैं 22 दिसंबर 2023, क्रिसमस से ठीक पहले। प्रभास ने, या जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए एक मेल भेजा है और बता दिया है उन्होंने मेल भेज के कि हम भी 22 तारीख को फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं शाहरुख खान के अपोजिट। ये बड़ी हिम्मत का काम है, ये बड़ी हिम्मत का काम है। ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं अपनी कमाई के डर में डर जाते हैं, लेकिन प्रभास को लेके कोई कंफ्यूजन जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं उनको यहाँ नहीं नज़र आ रहा है, और इसीलिए फिल्म उतारने का फैसला किया गया है। तो हम तारीख आपको बता ही चुके हैं। ये फिल्में हैं सालार, प्रभास की सालार है, और दूसरी तरफ है डंकी, शाहरुख खान की। अब इन फिल्मों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बता दें। सालार एकदम वायलेंट फिल्म है, एक्शन पैक्ड फिल्म है, और कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे वायलेंट फिल्म है। और कॉयल माइन के अंदर फिल्म आई गई है, और इसको पूरी तरह से आप इसको कह सकते हैं कि एक्शन होगा फिल्म में। जो एक्शन को पसंद करने वाले लोग हैं वो उनको ये पसंद आएगी। मतलब KGF 1, KGF 2 या पुष्पा, या आप कहें तो इधर से जवान, जो मारधाड़ है, जो मारधाड़ को पसंद करने वाले लोग हैं, सबको ये फिल्म में सालार का इंतज़ार बेसब्री से है। सालार का मतलब होता है कमांडर, और इस फिल्म के अंदर कमांडर बने हैं अपनी आर्मी के, मतलब आर्मी बोले तो गैंग के। तो अब वो एग्जैक्टली क्या कंडीशन बनती है कि गैंग में होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन अपने एक दोस्त को जो गैंग में शामिल था, मरते हुए की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो दुश्मन गैंग का सफाया करते हैं। और जो उसका अभी से क्लियर है, लोग इतने कॉन्फिडेंट है इस बात को लेके कि इसका अभी पार्ट 1 उतारा गया है और उसको नाम दिया गया है सीज फायर। तो ये सालार की अभी से हिम्मत है यहाँ पर बात करें तो। सामने दूसरी तरफ है डंकी। डंकी एकदम से इसके अपोजिट फिल्म है, एकदम अपोजिट फिल्म है। इसमें एक्शन नहीं है। शाहरुख खान इसमें नज़र आएंगे कॉमेडी में, नज़र आएंगे इमोशनल सीन करते हुए, नज़र आएंगे रोमांस करते हुए। डंकी जो बेसिकली कहानी है, इसको अगर कहें तो ये डंकी ही है, गधा।
लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन के तौर पर जैसे लोग उच्चारण करते हैं उस तौर पर डंकी रखा गया। आमतौर पर ये जो भारत से छिप छिप के विदेशों में जाते हैं उनके ऊपर ये बेस्ड कहानी है। और लेकिन इस कहानी में जाने की नहीं, इसमें वापस आने की कहानी है। जैसे स्वदेश में हमने देखा था कि मिट्टी बुला रही है, वापस आना है, कुछ कुछ इस तरह की कहानी होगी कि वापस आ रहे हैं, लेकिन वापस आने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं। बुडापेस्ट में इसकी शूटिंग हुई है, कश्मीर में इसकी शूटिंग हुई है, सऊदी अरब में इसकी शूटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर किस रास्ते से आते हैं, क्योंकि कभी सिख बने हुए नज़र आ रहे हैं प्लेन पे बैठे हुए, कभी ट्रेन का नज़र आ रहा है। तो वो ये समझ में आ रहा है कि अलग अलग रास्ते से भारत आने की कोशिश है, और वजह क्या रहेगी और कितनी कॉमेडी इसमें होगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा क्लैश यहाँ पर कहा जा रहा है। और इस क्लैश के अंदर जो तीसरी चीज़ ध्यान करने वाली है वो ये है कि ये बन गया है क्लैश नॉर्थ वर्सेस साउथ का। मतलब अब तक क्या होता था कि बॉलीवुड को टॉप माना जाता था, कुछ साल पहले तक की बात बता रहे हैं। मतलब बॉलीवुड की फिल्में हैं तो सबसे टॉप फिल्में हैं, ये जाएंगी साउथ के अंदर, तो इनको डब करके ले जाया जाता था और माना जाता था कि बॉलीवुड मतलब सबसे ऊपर है। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर ना सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब साउथ से फिल्में आ रही हैं जो डब करके हिंदी में आती हैं और वो हिंदी सिनेमा को बीट करती हैं अपने एक्शन पैक्ट के लिए, अपनी कहानी के लिए, अपने ड्रामा के लिए, डांस के लिए, अपने पिक्चराइजेशन के लिए, अपने स्क्रीन प्ले के लिए। तो लगातार KGF हो, पुष्पा हो या फिर बाहुबली हो, ये सारी फिल्मों ने साउथ से आके हिंदी बेल्ट में ज़बरदस्त कारोबार किया, और इतना ज़बरदस्त कारोबार किया कि बॉलीवुड पे सवालिया निशान लग गया, बहुत बड़ा लग गया। अब जब जवान की बात करें तो जवान ने पूरी कोशिश की इसका उल्टा जवाब देने की है। मतलब नॉर्थ की फिल्म है वो तेलुगु में भी रिलीज़ हुई, तमिल में भी रिलीज़ हुई। तो ये जो जंग है हिंदी की और हिंदी सिनेमा की कहिए और साउथ के सिनेमा की, ये जंग भी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस जंग में अब देखना होगा कौन किसको बीट करेगा, साउथ का सिनेमा जीतेगा या नॉर्थ का सिनेमा जीतेगा। प्लस दो बड़े डायरेक्टर्स की जंग है ये, चौथी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। राजकुमार हिरानी है, मुन्ना भाई MBBS हो, आपका संजू हो, आपका PK हो, एक से एक हिट फिल्में दी हैं राजकुमार हिरानी ने। हिट मशीन कहे जाते हैं, अगर किसी फिल्म में हाथ लगा दें तो फिल्म हिट हो जाती है। तो ऐसी फिल्म में पहली बार शाहरुख के साथ काम कर रहे हैं और अपनी ये फिल्म लेके आए डंकी। रेड चिली एंटरटेनमेंट इसको प्रोड्यूस कर रही है, मतलब गौरी खान इसको प्रोड्यूस कर रही है, जो उससे जवान में किया था। तो ये आपका एक पार्ट है कि राजकुमार हिरानी है, दूसरी तरफ प्रशांत नील हैं, वही जिन्होंने KGF 1 बनाई, KGF 2 बनाई। तो ये दो स्टाइल भी अलग अलग हैं, मतलब डायरेक्टर भी हैं जो सुपरहिट डायरेक्टर, दोनों ही सुपरहिट डायरेक्टर हैं और दोनों का स्टाइल भी एकदम अलग अलग है। तो ये मुकाबला सही में अगर सिनेमा प्रेमी है उनके लिए बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। अब अच्छी चीज़ ये है कि दोनों का जोनर अलग है, मतलब एक वायलेंट एक्शन पैक, दूसरी कॉमेडी इमोशन टाइप की स्टोरी है जो स्टोरी बेस्ड फिल्म है। तो इन दोनों का जब एकदम अपोजिट है तो हो सकता है दोनों का फैन बेस जो होता है वो भी अलग है, उनको पसंद करने वाले, प्यार करने वाले लोग भी अलग हैं। तो अब ये देखना होगा कि किसकी जीत होगी किसकी नहीं होगी। ये बड़ा कड़ा मुकाबला है, शानदार मुकाबला रहने वाला है। और इसमें आपको एक चीज़ और बताएं, जब सालार का प्रोमो 2 महीने पहले ट्रेलर रिलीज़ किया गया तो तकरीबन 13 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं। तो ये एक संभावना दिखती है कि इसका कितना क्रेज़ है। और मलयालम के अंदर ये टीज़र रिलीज़ किया गया, हालांकि मलयालम शब्द नहीं थे, मैक्सिमम शब्द जो आप कहें तो सब अंग्रेज़ी शब्द हैं, सिंपल इंग्लिश, तो वो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और डंकी के जो टीज़र था वो 1 साल पहले आया था, उसको भी करीब 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो ये हालांकि पैमाना नहीं है, क्योंकि अभी जब डंकी का ट्रेलर आएगा, गाने आएंगे, तब एक्चुअल में पता लगेगा कि ये मुकाबला इस लेवल पे कहाँ जाता है। लेकिन दोनों के ट्रेलर मैंने देखे और दोनों की पिक्चराइजेशन का स्टाइल भी बहुत अलग अलग है। कुल मिलाकर लेट्स सी, ये मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है और इंतज़ार है इस मुकाबले का, क्या रहेगा इसके अंदर, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये देख